जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान की आर्थिक हालात इस समय काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर जिस प्रकार से पब्लिक को आटे दाल के लिए भी मारामारी झेलनी पड़ रही है, वो वाकई में ये बताता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा समस्या इस समय देश में। मतलब आप ये सोचिए कि अभी सोहेल खान जो कि वहाँ क्रिकेटर हैं, उन्होंने उमरान मलिक को लेकर, विराट कोहली को लेकर कुछ कुछ दकियानूसी बातें कर दी थी। उसके के ऊपर लोगों ने मजाक उड़ाते हुए भी यही कहा था कि बस इन भाई साहब ने ये बकवास करके अपनी आटे दाल का जो है इंतजाम कर लिया है। अगर किसी देश के रूप में आपको इस तरह की उपहास बनना पड़े तो आप सोचिए कि आपने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करी होंगी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की हम लोग बात करते थे कि भई ये भारत जो है इस इंडेक्स में काफ़ी नीचे, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान भारत से काफ़ी ऊपर थे। लेकिन आज की स्थिति बता रही है कि क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स वालों से सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि भैया किन तथ्यों को आधार बनाकर आपने ये पूरी रिपोर्ट तैयार करी थी। अब ऐसे में पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। क्या कुछ हुआ है उसके साथ जरा जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान आर्थिक बदहाली की कगार पर पहुंच चुका है और देश के डिफॉल्ट होने का खतरा बहुत बढ़ गया है। पाकिस्तान को कर्ज मिल नहीं रहा है और उसे आईएमएफ के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। पाकिस्तान को उसके आयरन ब्रदर चीन ने भी धोखा दे दिया है और बिना शर्त लोन देने से फिलहाल किनारा कर लिया है। चीन अब तक सीपेक के नाम पर भारी भरकम कर्ज पाकिस्तान पर लाद चुका है। इस बीच भारत के एक्शन में आने के बाद चीन ने श्रीलंका को कर्ज में राहत दे दी। विशेषज्ञ चीन की पाकिस्तान के साथ इस धोखेबाजी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल अमेरिका के विल्सन सेंटर में दक्षिण एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और पाकिस्तानी मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन ने ट्वीट करके कहा कि चीन ने श्रीलंका को कर्ज चुकाने के लिए 2 साल की राहत दे दी। चीन ने अभी तक पाकिस्तान को कर्ज में राहत का प्रस्ताव नहीं दिया है, वो भी तब जब पाकिस्तान चीन का करीबी सहयोगी और खतरनाक तरीके से डिफॉल्ट होने के कगार पर है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि वो चीन से कर्ज में राहत मांगे। मतलब आप ये समझिए कि अमेरिका से चीन क्या बात करेगा, क्या नहीं करेगा, मतलब समझने वाली बात है। मतलब अमेरिका ने जिस तरीके से पाकिस्तान से बोला था कि आप मतलब बात करें चाइना वालों से, वो कहीं ना कहीं बताता है कि यहाँ पर अमेरिका अब पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा। कुगलमैन ने सवाल किया कि पाकिस्तान को कर्ज में राहत नहीं देने के चीन के फैसले की आखिर क्या वजह हो सकती है। उन्होंने कहा कि एक वजह यह हो सकती है कि श्रीलंका के कुल कर्ज का 52% चीन का ही है, वहीं पाकिस्तान के कुल कर्ज का 30% हिस्सा ही चीन ने दिया है। कुगलमैन ने कहा कि एक वजह यह भी हो सकती है कि चीन भारत को टक्कर देना चाहता है, जिसने हाल ही में श्रीलंका का कर्ज दिए जाने को लेकर आईएमएफ को वित्तीय आश्वासन दिया था। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया है कि अब चीन पाकिस्तान को $9 अरब का नया कर्ज दे रहा है। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान को यह कर्ज मिला है या नहीं। पाकिस्तानी मामलों के विशेषज्ञ ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में हाल के महीनों में आया ये ठंडापन कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में आई देरी और आतंकी हमलों के खतरे के कारण ही हुआ है। संभवतः एक फैक्टर हो सकता है ये भी। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद भी चीन पाकिस्तान की आर्थिक राहत के लिए एक स्वतः संचालित स्रोत नहीं बन सकता, वो भी तब जब रिश्ते बेहतर हों। इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान नेतृत्व से साफ कह दिया था कि कर्ज में राहत पाने के लिए वो चीन से कहे। इस पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है और अब केवल कुछ दिन का आयात भर के लिए मुद्रा बची हुई। मतलब जो $3.25 अरब की बात की जा रही है कि भैया इतना फॉरेन रिजर्व जो है अभी पाकिस्तान के पास में है, यदि हम उसकी सच्चाई की बात कर लें तो वो फॉरेन रिजर्व जो $3.25 अरब का बताया जा रहा है, उसमें से भी 3 अरब सऊदी की गारंटी मनी, जिसको कि पाकिस्तान टच भी नहीं कर सकता। तो ऐसे में उसके पास तो मतलब कुछ भी नहीं बचा, $0.5 अरब भी नहीं बचा है उसके पास। हाँ, आईएमएफ से जरूर उसको 1.2 के आसपास का कुछ $1 अरब का लोन उसको मिल गया है, लेकिन वो भी भारी शर्तों के ऊपर मिल रहा है। एक किश्त मात्र है, वो भारी शर्तों पे है। मतलब कि आपको टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, आपको पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं आपको जनता से गाली खानी है। अब यहाँ पर शहबाज शरीफ की सरकार के सामने बड़ा सवाल ये है कि या तो जनता की गाली खा सकते हैं या फिर देश को बचाने के लिए सही तौर पर काम कर सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि वो सरकार बचा पाते हैं या नहीं, क्योंकि आने वाले समय में वहाँ पर चुनाव भी होने। इस बीच में और भी बाकी चीज़ें तो इनके यहाँ चली रही, जैसे विकिपीडिया को भी बैन कर दिया इन लोगों ने, मैं आपको बता दूँ। खैर, मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।